Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here, and we are going to continue the same topic that we were continuing in the previous video. So here we were studying chapter 14, the homecoming part 2. Okay, in the previous chapter we have learned about the two boys who were in character in the same chapter. First one was Fateh and his ब्रदर. ओके, आपको पता ही है कि फ़तेह को उसके आंट के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया गया था फैमिली से दूर. तो वो वहाँ रह रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसको अपनी माँ की याद आया करती थी. वन डे ही हैड लॉस्ट हिज बुक. एक दिन उसने अपनी बुक खो दी और उसने बहुत दिनों तक ये बात छुपाए रखी. बट जो उसके कज़िन थे उन्होंने अपनी माँ से ये बात शेयर की. तो उसके आंट का क्या एक्सप्रेशन रहा, लेट्स स्टडी. विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्ट शी बस्ट आउट. उनको बहुत तेज़ी से गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हाउ कैन आई अफोर्ड टू बाय यू न्यू बुक्स 5 times a month. एक महीने में 5 बार मैं आपको किताबें कैसे दिला सकती हूँ, वैसे ही मुझे मेरी फैमिली का खर्चा भी उठाना है. दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल. और जिस दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था, फ़तेह हैड अ बैड हेडेक एंड अ शिवरिंग फिट. तो उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और तेज़ी से सर दर्द होने लगा. ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया. उसको लगा कि मुझे मलेरिया होने वाला है या मलेरिया हुआ है. हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही माइट बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट. तो वो फिर से डरने लगा कि मेरी आंट चिल्लाएंगी कि आप बीमार पड़ गए हो, हाउ कैन आई ट्रीट यू. द नेक्स्ट मॉर्निंग फ़तेह वॉज नाउ हेयर टू बी सीन. सर्च इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटाइल. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out to look for the boy were drenched to the skin. At last, Vishambar asked the police to help him. और उस दिन से वो लापता हो गया उसी रात को. तो सारे लोग उसको ढूंढने लगे. फिर विशंबर जो उसके अंकल थे उन्होंने पुलिस की हेल्प ली. विशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम एट नाइटफॉल अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द हाउस. और रात को ही पुलिस की वैन जो है उनके घर के बाहर आके रुकी. इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड. बारिश अभी भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था. 2 constables कैरिड हिम बिफोर विशंबर. ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट. वो जो लड़का था फ़तेह, वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गीला हुआ था. 2 constables carried him before Vishambar, covered with mud, while his face and eyes were flushed with fever and his limbs were trembling. Vishambar carried him in his arms and took him inside the house. वो लड़का बहुत ही बीमार था, तो विशंबर उसको अपने अंदर घर के अंदर ले आते हैं. When his wife saw him, she exclaimed. जब उसकी पत्नी ये देखती हैं तो वो शॉक्ड रह जाती हैं. What a heap of trouble this boy have given us. Hadn't you better send him home? इससे अच्छा तो होगा कि हम इस लड़के को इसके घर वापस भेज दें. फ़तेह heard her words and sobbed aloud. Uncle, I was just going home, but they dragged me back again. तो फ़तेह बोला कि अंकल मैं अपने घर जा रहा था लेकिन ये लोग मुझे वापस यहाँ ले आए. द फीवर रैपिडली इंक्रीज. बुखार तेज़ी से बढ़ गया. एंड थ्रू आउट द नाइट द बॉय वॉज delirious. What is the meaning of delirious? Almost unconscious due to fever. यानी कि इतनी तेज उसको बुखार था कि वो सह नहीं पा रहा था. विशंबर brought in a doctor. फ़तेह opened his eyes. फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया. And looking up to the ceiling said vacantly, Uncle, have the holidays come yet? तो आपको पता होगा in the previous video we have discussed that once a day when Fateh had demanded to go back to his home, then his uncle said to him that whenever your holidays will come, then we will leave you at your home. जब आपकी छुट्टियां होंगी तब हम आपको घर वापस छोड़ देंगे. तो जैसे ही उसकी आंखें खुली, जब डॉक्टर आए तो उसने पहला सवाल यही पूछा कि क्या छुट्टियां हो गई हैं. विशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज एंड टुक फ़तेह's thin burning hands in his own and sat by his side through the night. और विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसके हाथ को अपने हाथ में
ले लिया और रात भर उसके पास बैठे रहे। अगेन द बॉय बिगेन टू मटर टिल एट लास्ट हिज वॉइस रोज ऑलमोस्ट टू अ श्रीक। मदर ही क्राइड, और फिर उसकी आवाज़ चीख में बदल गई और वो अपनी माँ को याद करने लगा। डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। द नेक्स्ट डे फतेह for a short time became conscious. His eyes wandered round the room as if he expected someone to come. At last, with an air of disappointment, his head sank. He turned his face to the wall. वो बहुत देर तक वेट करता रहा कि कोई उसके रूम में आए, पर कोई भी नहीं आया। फिर उसने अपना करवट कॉर्नर के तरफ कर लिया। विशंबर रीड हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, Fateh, I have sent for your mother. The day dragged on. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. डॉक्टर ने यही बोला कि बच्चे की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। Fateh began to cry out by the mark. Many times had he heard the sailors on the river steamers calling out the mark on the lead line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. Later in the day, Fateh's mother burst into the room like a whirlwind. और अगले दिन उसकी माँ उसके रूम में एंटर करती हैं and rocking herself from side to side began to moan and cry. Bishamber tried to calm her, but she flung herself on the bed and cried, Fateh, my darling, my darling. जो बिशंबर होते हैं उन्होंने भी बहुत कंट्रोल किया कि उसकी माँ चीखें या चिल्लाए नहीं उस बच्चे के सामने, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और फतेह को बुलाने लगती हैं, पुकारने लगती हैं। फतेह स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट, हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, ही सेड या। द मदर क्राइड अगेन, Fateh, my darling, my darling. Very slowly Fateh's eyes wandered, but he could no longer see the people round his bed. At last he murmured, Mother, the holidays have come. और वो बच्चा बहुत दिनों से अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा था, बट एट लास्ट जब उसकी माँ उसके पास पहुँचती हैं, बस वो 2-3 बार ही उनको पुकार पाता है और फिर वो अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पाता, केवल माँ को ही देख पाता है एंड कहता है, मदर, द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियाँ आ गई। सो दिस वॉज योर चैप्टर। प्लीज़ डू रिवाइज द सेम एंड कॉपी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, टिल देन, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।